आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के रोहतास जिले में एक छोटा सा गांव था, मंगलपुर। नाम के अनुरूप ही ये गांव आमतौर पर खुशहाल और समृद्ध रहता था। यहाँ के खेत हरे भरे थे और लोग मिलनसार। लेकिन इस साल मंगलपुर पर एक अप्रत्याशित संकट आ पड़ा था, पानी का गहरा संकट। गांव की एकमात्र नदी, जो कभी पूरे साल बहती थी, सूखने लगी थी। कुओं का जल स्तर भी तेजी से गिर रहा था। श्रावण का महीना सिर पर था, पर आसमान में बादलों का नामोनिशान नहीं था। गांव के लोग चिंतित थे। उनके पशु प्यास से बेहाल थे और फसलें सूखने लगी थी। हर सुबह मंदिर में शिवजी की आरती तो होती थी, पर लोगों की आंखों में निराशा साफ झलकती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी गांव में एक बहुत ही बूढ़ी पर अदम्य इच्छा शक्ति वाली महिला रहती थी, गंगा देवी। उन्हें सब गंगा माँ कहकर बुलाते थे। गंगा माँ की उम्र 80 साल से ज्यादा थी, लेकिन उनका विश्वास हिमालय जितना अटल था। उन्होंने अपने जीवन में कई सूखे देखे थे, पर कभी हिम्मत नहीं हारी थी। श्रावण का पहला सोमवार आया। गांव के लोग मंदिर में जमा हुए, पर उत्साह की कमी थी। गंगा माँ ने सबको देखा और उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बच्चों, हमें सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी होगी, हमें एक संकल्प लेना होगा। शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है। अगर हम सब मिलकर अपनी पूरी निष्ठा से एक अदृश्य गंगा को प्रकट करने का संकल्प लें, तो शिवजी जरूर हमारी सुनेंगे। किसी को गंगा माँ की बात समझ नहीं आई, पर उनके विश्वास से भरे शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गंगा माँ ने कहा, हम सब मिलकर हर रोज गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित उस सूखे पड़े शिव मंदिर तक जाएंगे। वहाँ हर दिन हम अपने हाथों से सूखी धरती पर ही सही, पर एक काल्पनिक जलधारा का अभिषेक करेंगे। हम मानेंगे कि वह अदृश्य धारा शिवजी की जटाओं से ही आ रही है। शुरुआत में कुछ लोग झिझके, पर गंगा माँ के अदम्य विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। अगले दिन से ही रोज सुबह गांव के लोग, बूढ़े जवान, बच्चे, महिलाएं गंगा माँ के पीछे पीछे उस सूखे शिव मंदिर तक जाने लगे। उनके पास जल तो था नहीं, इसलिए वे खाली लोटे और हाथों से ही अदृश्य जल को शिवलिंग पर अर्पित करने का अभिनय करते थे। वे पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव का जाप करते और मानते कि वे वास्तव में शिवजी का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये सिलसिला पूरे श्रावण मास चलता रहा। धूप तेज होती थी, थकान होती थी, पर गंगा माँ की प्रेरणा से कोई नहीं रुका। गांव के बच्चे भी इस अदृश्य जलाभिषेक में बड़े उत्साह से भाग लेते थे। उन्होंने कभी पानी को देखा नहीं था, पर वे मानते थे कि वे शिवजी को जल चढ़ा रहे हैं। श्रावण का अंतिम सोमवार था। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा थे। वे घंटों से अदृश्य जलाभिषेक कर रहे थे। गंगा माँ की आंखें बंद थी, वे पूरी तरह से शिवजी की भक्ति में लीन थी। तभी अचानक दूर पश्चिमी दिशा से, जहां उनका सूखा शिव मंदिर था, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले यह एक फुसफुसाहट जैसी थी, फिर वह बढ़ती गई। गांव वालों ने देखा कि सूखी पड़ी नदी में, जहां पानी का नामो निशान नहीं था, धीरे धीरे एक पतली सी धारा बहनी शुरू हो गई थी। पहले वह छोटी थी, फिर वो तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते नदी फिर से पानी से भर गई। यह कोई बारिश का पानी नहीं था, ये साफ और शीतल भूमिगत जल था, जो शिवजी के आशीर्वाद से प्रकट हुआ था। पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा, जय शिव शंकर, गंगा माँ की जय। लोगों की आंखों में खुशी और आश्चर्य के आंसू थे। मंगलपुर में फिर से मंगल लौट आया था। ये श्रावण का वरदान था, जो गंगा माँ के अटूट संकल्प और पूरे गांव के विश्वास से आया था। उन्होंने सीखा कि जब आस्था सच्ची हो, तो जल की अदृश्य धारा भी प्रकट हो सकती है। गंगा माँ के अदम्य संकल्प और गांव के सामूहिक विश्वास ने मंगलपुर में सिर्फ पानी ही नहीं लौटाया था, बल्कि इसने पूरे गांव के जीवन में एक नई चेतना भर दी थी। वो अदृश्य
अदृश्य जलाभिषेक अब गांव की पहचान बन चुका था, जो उन्हें हर साल याद दिलाता था कि विश्वास की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। नदी के फिर से बहने और कुओं के भर जाने के बाद मंगलपुर में खुशहाली लौट आई थी। खेत फिर से लहलहाने लगे और पशुधन की संख्या भी बढ़ गई। गंगा माँ, जो अब गांव की सबसे पूजनीय व्यक्ति बन चुकी थी, ने सुनिश्चित किया कि इस चमत्कार को कभी भुलाया न जाए। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, जिस दिन पानी वापस आया था, उसे हर साल मंगलपुर जल संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा दिन था जब पूरा गांव इकट्ठा होकर भविष्य के लिए जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपने सम्मान का संकल्प लेता था। इस दिन गांव के सभी लोग उस सूखे शिव मंदिर तक जाते थे, जहां उन्होंने अदृश्य जलाभिषेक किया था। वहां अब एक छोटा सा कुंड बन गया था, जिसमें नदी का पवित्र जल भरा रहता था। गांव के लोग अब उस कुंड से जल लेकर वास्तविक शिवलिंग का अभिषेक करते थे, लेकिन अपने मन में वे अदृश्य गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे। युवा पीढ़ी को गंगा माँ ने जल के महत्व और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में सिखाया। उन्होंने गांव में छोटे छोटे तालाब बनाने और वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके अपनाने को प्रोत्साहित किया। मंगलपुर गांव अब जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए का आदर्श गांव बन गया था। दूर दूर के गांवों से लोग मंगलपुर की कहानी सुनने और जल संकल्प दिवस में शामिल होने आते थे। वे देखते थे कि कैसे एक गांव ने अपनी सबसे बड़ी आपदा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। गंगा माँ की कहानी, जिसमें विश्वास, धैर्य और सामूहिक प्रयास का सार था, पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। समय के साथ गंगा माँ का शरीर कमजोर होता गया, पर उनका संकल्प और उनकी आत्मा उतनी ही दृढ़ रही। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मंगलपुर को ज्ञान और आशीर्वाद दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। हर श्रावण में जब मंगलपुर के लोग उस सूखे शिव मंदिर तक जाते हैं और जल संकल्प लेते हैं, तो वे केवल पानी के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वे उस महान आत्मा को भी याद करते हैं जिसने उन्हें विश्वास की शक्ति सिखाई थी। आज भी रोहतास के उस छोटे से गांव मंगलपुर में जब श्रावण की हवाएं चलती हैं और नदी कलकल करती हुई बहती है, तो वो केवल पानी की आवाज नहीं होती, वो गंगा माँ के अटूट विश्वास की गूंज होती है, जिसने अदृश्य से जल को प्रकट किया और एक गांव को सिखाया कि सच्ची आस्था और सामूहिक संकल्प से जीवन की हर नदी को फिर से बहाया जा सकता है। मंगलपुर की कहानी अब केवल एक गांव की नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास और सामूहिक एकजुटता की एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। गंगा माँ का देहांत हुए कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा और उनका सिखाया हुआ पाठ गांव की हर सांस में जीवित था। गांव के बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे, अक्सर अपने बच्चों को उस सूखे श्रावण की कहानी सुनाते थे, जब उन्होंने खाली हाथों से अदृश्य जल का अभिषेक कर शिवजी को प्रसन्न किया था। वे उन्हें सिखाते थे कि कैसे गंगा माँ के विश्वास ने एक सूखती हुई नदी को फिर से जीवन दिया था। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं थी, ये उनके विश्वास की नींव थी। मंगलपुर जल संकल्प दिवस हर साल पहले से भी बड़े उत्साह से मनाया जाता था। अब इस दिन न केवल गांव के लोग, बल्कि आसपास के कई गांवों से भी भक्त और पर्यावरणविदा थे। वे उस सूखे शिव मंदिर के पास बने कुंड से जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते थे और गंगा माँ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। यह उत्सव अब एक क्षेत्रीय पहचान बन गया था, जो लोगों को जल संरक्षण और आस्था के महत्व को याद दिलाता था। गांव के युवाओं ने गंगा माँ की प्रेरणा से आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाया। उन्होंने जल स्तर को बनाए रखने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया और गांव को जल आत्मनिर्भर बनाया। मंगलपुर ने दिखाया कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का संगम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। उनकी नदी हमेशा बहती रही, उनके खेत हमेशा हरे भरे रहे और उनके जीवन में कभी पानी की कमी नहीं हुई। आज भी जब श्रावण में रोहतास के उस मंगलपुर गांव में नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देती है और शिव मंदिरों में घंटियां गूंजती हैं, तो वो केवल
केवल प्रकृति और भक्ति का संगीत नहीं होता, वो गंगा माँ के अदम्य संकल्प की पवित्र धारा होती है, जो अदृश्य रूप से बहती हुई हर पीढ़ी को ये सिखाती है कि सच्ची आस्था और सामूहिक प्रयास से जीवन की सबसे कठिन चुनौतियाँ भी पार की जा सकती हैं, और विश्वास की लौ कभी बुझती नहीं। मंगलपुर की यह कहानी एक शाश्वत सत्य का प्रमाण है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।